बच्चों, आज हम करते हैं 8th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 11 जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन से ली गई है। हाशियाकरण की समझ 7 पार्ट है, हाशियाकरण की समझ से लिया गया है। तो हाशियाकरण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को औरों से अलग, कमतर समझना और समाज से बेदखली का एहसास कराना। वो क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को दूसरों से कम समझना और समाज से बेदखली का एहसास करवाना हाशियाकरण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है। अगर उसको बेदखल कर दिया जाता है तो वो फिर सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है और अपने आप को समाज के साथ रहने लायक भी नहीं समझता। तो वो या तो ये एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या और लोग उनको अपने आसपास रहना पसंद नहीं करते। तो समाज का ये जो तबका है अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। तो हाशियाकरण के देखो कारण बताए गए हैं। उनका अलग रीति रिवाज, गरीबी हो गया, कमतर सामाजिक दशा और भिन्न भाषा। कई बार लोग इस समूह को दुश्मनी या डर की नज़र से भी देखते हैं। अलग थलग होने की वजह से इस वर्ग के लोग ना तो किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और ना ही जो उनके पास चीज़ें होती हैं उनका और ना उचित मौक़ों का। साथ ही साथ वो अपने अधिकारों से भी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास धन है, भूमि है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनके मुकाबले ये लोग ज़्यादा असहाय होते हैं। फिर है आदिवासी। आदिवासी का मतलब होता है ऐसा मूल निवासी समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं। आप लोगों को पता है पहले के ज़माने में भी आदिवासी ही होते थे। तो कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों में लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासियों अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में देखो, पर्वत हो गया, नदी, पशु, इनको ही अपना निवास स्थान मानते हैं। तो किताबों और फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा रंग बिरंगी पोशाकों में सिर पर मुकुट लगाए रखते हैं। उनके लिए ये धारणा बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। उनको जो भी बदलाव हुए हैं संसार में या किसी भी तरह की कोई भी है तो वो उनसे दूर ही रहते हैं। तो उनका जीवन बहुत पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। तो आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है। तो अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांवों को छोड़कर ये शहरों या कस्बों के उद्योगों, धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं। इस तरह से ये फिर गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसी वर्कशीट से संबंधित, हाशियाकरण किसे कहते हैं? तो ये देखो पहली ही लाइन है कि किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को औरों से अलग, कमतर समझना और समाज से बेदखली का एहसास करवाना। हाशियाई लोग समाज से अलग क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि भी हम इनके 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 साथ हमारी सोच नहीं मिलती है और बिल्कुल ही बेदखल कर दिया जाता है, तो वो उनको भी अपने लायक नहीं समझता है। आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी वो लोग होते हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं। आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू कर दिया? अपना वही बात है कि भी अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण शहरों में आ गए और उद्योग धंधों, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते। तो आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में सम्मान कैसे मिल सकता है? तो देखो, हाशियाई जो लोग हैं, पिछड़े हुए हैं, थोड़ा सा उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि भी समाज के साथ आगे बढ़ो, तभी हमारा देश भी उन्नति करेगा। तो इस तरह से हम हाशियाई लोगों को समाज में सम्मान दिला सकते हैं।